सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 2 दादी माँ। बच्चों, जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इस पाठ का जो शीर्षक है वो दादी माँ है। दादी माँ यह पाठ शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखित है। बच्चों, जैसा कि आपके घर में भी दादी माँ है और दादी माँ आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करती हैं, आप दादी माँ से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से लेखक भी अपनी दादी माँ के घनिष्ठ और आत्मीय संबंध के बारे में बताते हैं। कितनी भी मुसीबत हो, हर मुसीबत में दादी माँ ने लेखक का साथ दिया है और लेखक भी अपनी दादी माँ से कितना ज़्यादा प्रेम करता है, यह सब इस पाठ में लेखक ने आपको बताया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह पाठ आपके सिलेबस में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न के लिए होता है। जैसे आपको पता है कि एक पठित गद्यांश आता है और पठित गद्यांश में से आपने क्वेश्चंस के आंसर छांट करके देने होते हैं। तो इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपने नहीं करने हैं, केवल इसमें जो आपके गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर हैं वही आपने करने हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ जाने पर बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। प्राय मतलब हमेशा अगर नहीं तो लगभग मेरा मन था जो दुखी रहता था। मेरे शुभ चिंतक यानी कि मेरा अच्छा चाहने वाले मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता मतलब जैसे कि बुरा वक्त आने से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। कुआर एक प्रकार का महीना होता है, महीने का नाम है ये। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये सब घास के नाम हैं। घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में जो कीचड़ था वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय मतलब जो तालाब होते हैं उनमें धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो
तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी कि बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बच्चों को इस पानी में कूदना। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर मतलब बुखार हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी कि बहुत तेज़ बुखार होता गया। रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, यानी कि ऐसी धोती जिसके कोई किनारा नहीं था, सन के समान। सन एक प्रकार का, जैसे पेड़ पर उगता है, एक प्रकार की का ये भी एक फसल है। सन के जैसे सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य शीघ्र टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान करती। बच्चों, आज हमने यहाँ तक ये पाठ पढ़ा है। यहाँ तक जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं और उनके आंसर आपने अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इस पाठ में से केवल आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न ही आएंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसमें से आपको नहीं करने हैं। धन्यवाद।